हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। हमारा टॉपिक चल रहा था सादृश्यता, जिसके कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हमने पढ़ लिए हैं और आगे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न और पढ़ेंगे ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। तो आप इन सादृश्यता के प्रश्नों को ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करें ताकि आपको ये प्रश्न है वो कंठस्थ हो जाएंगे, जिससे कि आपको प्रश्न हल करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। अगला प्रश्न है 35वां, निम्नलिखित में से कौन नीचे दिए गए संबंध को सही तरीके से पूर्ण करेगा। यानी कि पहले दो दिए हुए हैं MOQ और STW में संबंध देखना है। तो यहाँ देखें तो M के बाद यहाँ S आ रहा है, यानी कि M में के बाद 5 अक्षर छोड़कर छठा अक्षर आ रहा है। तो यहाँ देखें अगला O से T, यानी कि इसमें 4 अक्षर छोड़कर 5वां अक्षर है वो T है। तो अगला Q से W, यानी कि 5 अक्षर छोड़कर छठा अक्षर W है। तो इसी के आधार पर हमें यहाँ पे ज्ञात है वो करना है। तो A में A के बाद कितना पद लिखना है, छठा पद लिखना है। तो A के बाद छठा पद है वो होगा G, ठीक है। तो इसी प्रकार C है, तो C के बाद 4 अक्षर छोड़कर 5वां अक्षर हमें लिखना है। तो C के बाद 5वां अक्षर लिखेंगे तो वो होगा H, ठीक है। तो इसके बाद E में 5 अक्षर छोड़कर छठा अक्षर है वो लिखना है। जिस प्रकार ये क्रम चला है उसी प्रकार यहाँ पे ये क्रम चलाना है। तो E के बाद 5 अक्षर छोड़कर छठा अक्षर है वो है K। तो यहाँ पे प्राप्त हुआ है वो है GH के, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में है। तो ऑप्शन नंबर 3 है वो बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है 36वां। 36वें में दिया हुआ है कि PEN को हम 755 लिखते हैं, तो अपहोजी को क्या लिखेंगे। तो अंग्रेजी वर्णमाला में हमें इनके क्रम है वो याद करने हैं, उसी के आधार पर हमें ये प्रश्न है वो हल होंगे। तो अंग्रेजी वर्णमाला में देखें तो P है वो कितने नंबर पर है। तो अंग्रेजी वर्णमाला में P है वो कितने नंबर पर है, 16 नंबर पर है। तो P हो गया 16 नंबर पर। इसी प्रकार E देखना है, तो E है वो कितने नंबर पर है, E है वो 5 नंबर पर है। तो यहाँ हो गया 5। अगला है N, तो N है वो अंग्रेजी वर्णमाला में कितने नंबर पर है, 14 नंबर पर है। तो ये हो गया 14, ठीक है। तो इसको आगे हल करेंगे। तो इसमें इन तीनों संख्याओं से 755 है वो किस प्रकार प्राप्त हो रहा है। तो यहाँ देखें तो 6 और 1 को जोड़ें तो कितना हुआ, 7 हुआ। आगे कितना है, 5 है, 5 का 5 आ गया। और आगे 14 है, यानी कि 4 और 1 को जोड़ेंगे तो कितना हुआ, 5 हुआ। तो हमारा इस प्रकार 755 है वो प्राप्त हो रहा है। तो इसी प्रकार देखें तो फोग को लिखना है। तो फोग को लिखेंगे तो पहले अक्षर है वो है अप। तो अंग्रेजी वर्णमाला में देखें तो अप है वो कितने नंबर पर है, अप है वो 6 नंबर पर है। तो अप लिख दिया हमने 6 नंबर पर, तो ये हो गया 6। अगला अक्षर है वो है ओ। तो ओ है वो अंग्रेजी वर्णमाला में देखें तो कितने नंबर पर है, तो ओ है वो 15 नंबर पर है। तो ये हो गए 15। अगला अक्षर है जी। तो जी अंग्रेजी वर्णमाला में देखें तो कितने नंबर पर है, अंग्रेजी वर्णमाला में 7 नंबर पर आता है। तो इसको इसी के आधार पर हमें हल करना है। तो 6 का हम लिख देते हैं 6 और इन दोनों को जोड़ देते हैं, 5 और 1 कितने हो गए, 6। और यहाँ पे कितना है, 7, यानी 667 है वो हमारा आंसर वो आ रहा है, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में है। तो ऑप्शन नंबर 4 है वो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 37वां, जिसमें दिया हुआ है RAT को 18 120 लिखते हैं, तो G और D को हम क्या लिखेंगे। तो इनको भी अंग्रेजी वर्णमाला के आधार पर हमें हल करना है। तो यहाँ पहले अक्षर दिया हुआ है R। तो अंग्रेजी वर्णमाला में देखें तो R है वो कितने नंबर पर है, R है वो हमारा 18 नंबर पर है। तो ये हो गया 18,
उसके बाद ए अंग्रेजी वर्णमाला में सभी को पता है कि ए है वो 1 नंबर पर आता है, तो ये हो गया 1। और उसके बाद क्या है, टी है, तो टी को देखें तो अंग्रेजी वर्णमाला में कितने नंबर पर है, तो अंग्रेजी वर्णमाला में टी है वो 20 नंबर पर है। यानी कि इनको अंग्रेजी वर्णमाला में क्रम के आधार पर दर्शाने पर हमें 18,120 यानी कि 18,120 है वो प्राप्त हो रहा है। तो इसी के आधार पर हमें गॉड का ज्ञात करना है। तो गॉड में जी है, तो जी अंग्रेजी वर्णमाला में कितने नंबर पर है, अंग्रेजी वर्णमाला में जी है वो 7 नंबर पर है। और अगला है ओ, तो ओ अंग्रेजी वर्णमाला में देखें तो कितने नंबर पर है, अंग्रेजी वर्णमाला में 15 नंबर पर है। इसके बाद डी है वो अंग्रेजी वर्णमाला में कितने नंबर पर है, 4 नंबर पर है, तो ये है 4। तो यानी 7154 जो कि ऑप्शन नंबर 1 में है। तो हमारा ऑप्शन नंबर 1 है वो बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है 38वां, पंजा बिल्ली, यानी बिल्ली और पंजा में जो संबंध है उसी प्रकार सूम और इनमें से किसके साथ है होगा। यानी बिल्ली के पंजा होता है, उसी प्रकार सूम है वो किसके होता है, तो सूम है वो घोड़े के होता है, यानी घोड़े के पैर को के आगे के हिस्से को सूम कहा जाता है, उसी प्रकार बिल्ली के पंजा होता है। तो अगला प्रश्न है 39वां, बालक अनुपात परिवार, यानी बालक और परिवार में जो संबंध है वही संबंध बछड़ा और इनमें से किसके साथ है होगा। तो इसमें देखें तो बालक है वो परिवार में रहता है, बालक परिवार में रहता है, तो बछड़ा कहाँ रहता है, बछड़ा गौशाला में रहता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर 1 है वो सही है। अगला प्रश्न है 40वां, क्विंटल का जो संबंध किलोग्राम से है वही संबंध रुपयों का किससे होगा। तो यानी क्विंटल का छोटा रूप है वो किलोग्राम होता है, यानी कि 1 क्विंटल में 100 किलोग्राम होते हैं। उसी प्रकार रुपये का छोटा रूप है वो होगा पैसे, यानी 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर 2 है वो बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है 41वां, रोटी यानी ब्रेड का जो संबंध गेहूं से है उसी प्रकार ईंट का संबंध है वो किससे होगा। तो इसको समझें तो गेहूं है उससे हमें रोटी बनाते हैं, तो ईंट है वो किससे बनाते हैं, मिट्टी से हम ईंट बनाते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 है वो बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है 42वां, जिस प्रकार चूहे का संबंध बिल्ली से है उसी प्रकार मक्खी का संबंध है वो किससे होगा। तो यानी कि बिल्ली है वो चूहे को खाती है, उसी प्रकार मक्खी को है वो कौन खाता है। तो इसमें से ऑप्शन नंबर हमारा सही हो जाएगा मेंढक, या फिर इसकी जगह मेंढक की जगह ऑप्शन में मकड़ी आ जाए तो वो भी सही होगा। अगला प्रश्न है 43वां, जिस प्रकार श्रमिक का संबंध पारिश्रमिक से होता है उसी प्रकार उद्यमी का संबंध है वो किससे होता है। यानी श्रमिक है वो परिश्रम करता है, तो उद्यमी है वो उसे क्या प्राप्त होता है, उसे लाभ प्राप्त होता है। तो ऑप्शन नंबर 4 है वो हमारा सही होगा। अगला प्रश्न है 44वां, रोगी का जो संबंध डॉक्टर से है, यानी कि रोगी है वो डॉक्टर के पास जाता है, उसी प्रकार किसका वही संबंध है वो वकील से होता है। तो वकील के पास कौन जाता है, तो इसका ऑप्शन नंबर 4 है वो सही हो जाएगा, मुवक्किल। अगला प्रश्न है 45वां, पारिस्थितिकी यानी इकोलॉजी जिस प्रकार पर्यावरण से संबंधित है उसी प्रकार उत्तक विज्ञान का संबंध है वो इनमें से किसके साथ होगा, जीवाश्म, इतिहास, उत्तकों या हार्मोन्स। यानी पारिस्थितिकी में पर्यावरण का अध्ययन किया जाता है, तो उत्तक विज्ञान में उत्तकों का अध्ययन किया जाता है। यहाँ उत्तकों की जगह टिश्यू भी लिखा हुआ हो सकता है। अगला प्रश्न है 46वां, चक्रवात एवं प्रतिचक्रवात में जो संबंध है वही संबंध बाढ़ का किससे है। यानी चक्रवात और प्रतिचक्रवात इनका क्या संबंध है कि ये दोनों शब्द विपरीत अर्थ दे रहे हैं, यानी विलोम शब्द है। उसी प्रकार बाढ़ का विलोम शब्द है वो क्या हो जाएगा, इनमें से नदी, तबाही, भूखमरी या सूखा। तो इसका आंसर है वो होगा 4 नंबर सूखा, यानी बाढ़ का विलोम है वो होता है सूखा। अगला प्रश्न 47वां है कि गणित का जो संबंध अंकों से है
वही संबंध इतिहास का किससे है। यानी कि गणित में हम अंकों के द्वारा अध्ययन करते हैं, उसी प्रकार इतिहास में हम किसका अध्ययन करते हैं, तो इतिहास में हम घटनाओं का अध्ययन करते हैं। तो जिस प्रकार गणित का संबंध अंकों से है, उसी प्रकार इतिहास का संबंध है वो घटनाओं से है। तो ऑप्शन नंबर 2 है वो बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है 48वां, सुई का धागे से संबंध है, वही संबंध पेन का किससे होगा। यानी सुई में हम धागे को पिरोते हैं, उसी प्रकार पेन में हम स्याही वो डालते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 है वो सही हो जाएगा। जिस प्रकार धागे का संबंध सुई से, उसी प्रकार स्याही का संबंध है वो पेन से है। अगला प्रश्न है 49वां, साइरस एवं तारे के मध्य जो संबंध है, वही संबंध बृहस्पति और किसके साथ होगा। यानी कि साइरस एक तारा है, यानी साइरस एक तारा है तो बृहस्पति एक क्या है, ग्रह है। तो हमारा ऑप्शन नंबर 2 है वो बिल्कुल सही होगा। आई होप आपको ये प्रश्न अच्छे से समझ में आ गए होंगे और इन प्रश्नों का आप बार बार अभ्यास करते रहें ताकि आपको अच्छे से याद हो जाएं। और वीडियो को आप पहली बार देख रहे हैं तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।